बाबा बागेश्वर की कथा से ज्यादा विवाद की चर्चा है। और विवाद की चर्चा क्यों है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों बाबा बागेश्वर को लेकर खूब बयान दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर इस बार छत्तीसगढ़ आए हैं तो बहुत विवाद हो रहा है। जितनी चर्चा बाबा बागेश्वर के कथा और दिव्य दरबार की नहीं हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर पर छिड़े विवाद की हो रही है। हालांकि बाबा बागेश्वर का कद बहुत बढ़ गया है, ऐसे में कोई कुछ भी बोल दे चर्चा होती ही है। धर्म, धर्मांतरण, आस्था और दक्षिणा जैसे मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में तीखी बयानबाजी हो रही है, जिसने एक नए राजनीतिक और धार्मिक टकराव को जन्म दे दिया है। और आमने सामने है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 25 दिसंबर को बागेश्वर बाबा 5 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे और उनके प्रदेश में कदम रखते ही माहौल गर्मा गया। एयरपोर्ट पर एक पुलिस अधिकारी ने वर्दी में बाबा बागेश्वर के पैर छू लिए थे। बाद में इस घटना ने तूल पकड़ लिया और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने लगा। इसके बाद क्या हुआ? एक कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को टोटका और अंधविश्वास बताया। लेकिन मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब बागेश्वर बाबा ने दुर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। पत्रकार साथियों के सवाल का जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिन्हें हिंदुओं को जोड़ना और राष्ट्रवाद के प्रति जगाना अंधविश्वास लगता है, उन्हें भारत देश छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये सुनिए। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के एजेंट हैं। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं मैं। कल के बच्चे हैं, मेरे बेटी की उम्र भी उनसे 10-12 साल ज्यादा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बागेश्वर बाबा ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि अभी तक हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा नहीं दी है। हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा देता है तो लेते हैं। क्या कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सुनिए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना, और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है, वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं होता तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं हैं, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं। कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को ये करना चाहिए। बाबा बागेश्वर और भूपेश बघेल के इस टकराव में बीजेपी की एंट्री भी हो गई है और बीजेपी के नेता इसको लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। अगर बागेश्वर बाबा को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है तो ये सनातन का अपमान है। वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन वो खड़े कुंभकर्ण और रावण के साथ है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुनिए। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते। अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। जब वो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब समाज के ऊंच नीच के भाव को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अभी भूपेश जी के पास भीड़ नहीं जुटती है, महाराज जी के पास अथाह भीड़ होती है।
तो उनको दिक्कत क्यों होती? भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं। बागेश्वर वाले बाबा ने एक और बयान दे दिया कि जिन पत्रकारों को खुजली है, इसको लेकर भी पत्रकार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया नाराजगी के तौर पर व्यक्त कर रहे हैं।